बिहार में इस वक्त का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है? तो आपका जवाब शायद सुरक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, शिक्षा या फिर विकास होगा। और मुमकिन है कि आप इन्हीं मुद्दों को सबसे बड़ा बिहार का मुद्दा बताएंगे भी। लेकिन अगर यही सवाल मैं किसी विपक्ष के नेता से या फिर किसी सियासतदान या किसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी से पूछूं, तो बिना देर लगाए उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब होगा, और वो है एसआईआर, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये है इनके लिए मुद्दा। और बिहार में यह मुद्दा कितना बड़ा हो चुका है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन अभी तक लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी से एसआईआर को लेकर सवाल पूछ रहा था, वही चुनाव आयोग अब एसआईआर को लेकर जनता की अदालत में अपने 5 सवाल लेकर खड़ा हुआ है। पहले आपको सवाल क्या है यह बताती हूं और फिर उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से जनता से पूछे गए इन सवालों का विश्लेषण भी हम करेंगे। बिहार में एसआईआर और वोटर लिस्ट निरीक्षण को लेकर जो रकस है, विवाद है, वो लगातार जारी है। और ऐसे में ये 5 सवाल पूछे गए हैं जब देश में राहुल वर्सेस चुनाव आयोग का ट्रेंड चल रहा है। और इन 5 सवालों के जरिए इलेक्शन कमीशन की कोशिश इसी बात की है कि वो जनता की अदालत में विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर सके और अपने स्टैंड को मजबूत कर सके। पहला सवाल जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जनता की अदालत में पहुंचाया गया वो ये है कि क्या मतदाता सूची की जांच होनी चाहिए या ये जांच नहीं होनी चाहिए। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि जो मर चुके हैं, जो मृतक हैं, क्या वोटर लिस्ट से इन लोगों का नाम हटना चाहिए या फिर नहीं हटना चाहिए। तीसरा सवाल इलेक्शन कमीशन ने पूछा है कि वोटर का नाम एक ही जगह पर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, यानी डुप्लीकेसी के लिहाज से। चौथा सवाल यह है कि दूसरी जगहों पर बसे हुए लोगों का नाम क्या वोटर लिस्ट से हटना चाहिए या फिर नहीं हटना चाहिए। और पांचवा अंतिम इंपॉर्टेंट सवाल, विदेशियों के नाम हटने चाहिए, यानी घुसपैठियों के नाम हटने चाहिए या फिर ये नाम नहीं हटने चाहिए। भारत में लोकतंत्र है और डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। और फिलहाल चुनाव आयोग इसी लोकतंत्र का सहारा लेकर उन संजीदा सवाल का जनता से उत्तर पाना चाहता है, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच तनातनी बरकरार है। एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है। ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। एसआईआर पर न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर में बहस छिड़ी है। विपक्ष को यह लगता है कि वोट चोरी हुई है। एसआईआर के जरिए लोगों को टारगेट कर, यानी कि अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को टारगेट कर उनका वोट काटा जाएगा इसी एसआईआर के जरिए। अब दूसरी तरफ एनडीए है, उसे ऐसा लगता है कि एसआईआर लोकतंत्र को बचाने की एक पहल है, जिससे इनवैलिड वोटर्स का जो नाम है वो वोटर लिस्ट से हट जाएगा और इससे बाहर से आए वोटर्स को भी ट्रेस किया जा सकेगा। अब जो वोटर लिस्ट है उसमें घुसपैठ कम होगी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को करवाने के पीछे चुनाव आयोग की मंशा शायद यही रही होगी कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऐसा नहीं है कि पहली बार एसआईआर कराया जा रहा है। इससे पहले कई बार एसआईआर जैसी प्रक्रिया को चुनाव आयोग अपना चुका है, अलग अलग राज्यों में चुनाव से ठीक पहले। लेकिन इस मुद्दे पर फिलहाल विशुद्ध राजनीति जोरों पर है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि केंद्र सरकार तक को अपने हमलों से टारगेट किया। ये कहा कि चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम करता है। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग की तरफ से कोशिश इसी बात की हो रही है कि कैसे भी करके राहुल गांधी के हमलों को नाकामयाब किया जा सके।
जिससे जनता का चुनावी प्रक्रिया को लेकर जो विश्वास है वो कम ना हो। चुनाव आयोग ने जनता से पूछा कि अगर वो इन सवालों से सहमत हैं तो उन्हें एसआईआर को सहयोग देना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग का मानना है कि इससे इलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो सकेगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने बाकायदा एक प्रेजेंटेशन दी थी और ये बताने की कोशिश की थी कि कैसे लोकसभा चुनाव, हरियाणा विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों में जहां पर वोटों की चोरी हुई है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए यह दावा किया कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख वोटों की चोरी हुई, जिसकी वजह से कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने उनसे एक साइन किया हुआ एफिडेविट मांगा था, शपथ पत्र, जिस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने होमवर्क तो बहुत किया, लेकिन विपक्ष को इलेक्शन कमीशन का एसआईआर जरा सा भी पसंद नहीं आया है। एसआईआर को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए आयोग ने पिछले 6 महीने में मार्च से लेकर अब तक राजनीतिक दलों के साथ ही उपमंडल, जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर कुल मिलाकर 4719 बैठकें कर ली और इसमें लगभग 28,000 प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक में 40 बैठकें मुख्य चुनाव अधिकारियों की देखरेख में यानी कि उनकी मॉनिटरिंग में हुई हैं, जबकि 800 जिला निर्वाचन अधिकारी और करीब 3,879 बैठक में मतदाता पंजीयन अधिकारी यानी कि जो वोटर रजिस्टर्ड ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। अब 2024 लोकसभा चुनावों की तरह ही विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे को भी लोकतंत्र खतरे में है, इस तरीके के नैरेटिव के साथ जनता के बीच रखा। अब बीजेपी को लगता है कि अगर विपक्ष जनता के दिल और दिमाग में इस बात को फिट करने में, इस नैरेटिव को सेट करने में कामयाब होता है तो सच में डेमोक्रेसी इज इन डेंजर बिकॉज ऑफ एसआईआर, तो इसका सीधा सीधा नुकसान एनडीए को बिहार और आने वाले बंगाल चुनावों तक में देखने को मिल सकता है। तो जो विपक्ष लोकसभा चुनावों के बाद थोड़ा सा संगठित हुआ था और फिर हुए विधानसभा चुनावों के बाद तिनके की तरफ बिखरता हुआ दिखाई दिया, वो एक बार फिर से हम साथ साथ हैं वाली पोजीशन में है और ऐसे में बीजेपी अलर्ट पर है। लेकिन बात अगर चुनाव आयोग की जाए तो उसे डर है अपनी इमेज का, जिसे विपक्ष ने फिलहाल पूरी तरीके से डैमेज करने की कोशिश जरूर की है। हालांकि चुनाव आयोग इसी कोशिश में है कि जनता का उस पर ट्रस्ट पहले जैसा बना रहे, यानी जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो किसी भी तरीके से पैदा ना हो। अब चुनाव आयोग की तरफ से इस बात को भी रखा गया कि 25 अगस्त तक अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से केवल 10 आपत्तियां और दावे ही एसआईआर को लेकर आए। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विपक्ष को जितनी भी आपत्तियां हैं वो इलेक्शन कमीशन को सबमिट करे, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी महज 10 आपत्तियां पहुंची इलेक्शन कमीशन के पास। ये दावे भी अधिकतर वामपंथी यानी सीपीआई-एम और सीपीआई-एल लिबरेशन और एम जैसे दलों के जरिए पहुंची हैं। अब इसी के मुताबिक अब तक के प्रोसेस से ये साफ है कि ज्यादातर पार्टियां मतदाता लिस्ट के सफाई अभियान से सहमत हैं। चुनाव आयोग भले ही अपने कितने भी दावे करे, लेकिन जिस तरीके से एसआईआर पर चुनावी पारा सियासी पारा बना हुआ है, तो ये बताने वाला जरूर है कि बिहार चुनाव होने तक विपक्ष इस मुद्दे को खत्म तो नहीं होने देने वाला और इस बार का चुनाव इसी एसआईआर के सिरदर्द के साथ आगे बढ़ेगा, चुनाव होने तक, संपन्न होने तक, और मुमकिन है कि बाद में भी एसआईआर का खेल यूं ही चलता रहेगा।